हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास BMC में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के कंटिन्यूएशन के साथ। लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। उसी कंटिन्यूएशन को और आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, अपने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 104, फाइंड द नंबर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं जो डिफर करते हैं 3 से। मतलब अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा या तो 4 होगा या 10 होगा, क्योंकि डिफरेंस 3 दिया है। तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉलर नेचुरल नंबर is equals to x and लार्जर या बिगर, कुछ भी आप लिख सकते हो, बिगर नेचुरल नंबर जो हम लोग लेंगे वो क्या होगा? डिफर बाय 3। इसका मतलब अगर छोटा आपने x माना है तो बड़ा डिफर 3 करना चाहिए। इट मींस x प्लस 3, ये हमारा बिगर नंबर हो गया, लार्जर नंबर। अब इसके बाद क्या कहा गया? एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मीन्स पहला नंबर हमारा ये है स्मॉलर और बिगर नंबर हमारा है x प्लस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज गिवन 504। अब लैंग्वेज के हिसाब से ये हमारी कंडीशन बन गई। इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए x से इसमें मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई किया 3x, इसको इधर ले आते हैं 504 इज इक्वल टू 0। दिस मच क्लियर? अब यहां पर a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू 504 है, तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। 504 के हम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड हो गया भाई, 2 से डिवाइड किया इट विल बिकम 252, फिर 2 से डिवाइड किया 1 जा 2 जा 6 जा, फिर 2 से 6 3, देन 7 9 जा 3 3 एंड 3 1। तो फैक्टर हो गए जी हमारे 2 2 2 7 3 3 एंड 1, ये हमारे फैक्टर। अब माइनस करके 3 लाना है, तो देखिए इनको हम एक साथ ले लेते हैं। 7 3 जा 21 और बाकी बचे हुए नंबर दिस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 1 जा 24। यहां पे है देखिए माइनस का साइन, 24 में से 21 को माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 21x माइनस 504 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई 24x माइनस 21x माइनस 504 इज इक्वल टू 0, दिस मच। सो यहां से कॉमन x, इट विल बिकम x प्लस 24 माइनस कॉमन x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। नाउ इन दोनों ब्रैकेट को हमने ले लिया x प्लस 24 एंड यहां पर x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ यहां से हम देखते हैं इधर, अब या तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 21 की वैल्यू 0। यहां से इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस 24, एक वैल्यू ये आ गई, और इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू 21, एक वैल्यू हमारी ये आ गई।
अब क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। सो ये नेगेटिव नंबर, ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक्स हमने क्या माना है, स्मॉलर नंबर को, देयरफॉर स्मॉलर नेचुरल नंबर is equals to x, which is equals to 21, and larger नेचुरल नंबर, दूसरा दो नंबर मानने थे, लार्जर नेचुरल नंबर हमने क्या माना था, x प्लस 3, x की वैल्यू 21 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 24। तो क्वेश्चन में कहा गया टू नेचुरल नंबर्स, तो आंसर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर्स बी, टू नेचुरल नंबर्स बी कौन कौन से हो गए, 21 एंड 24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और हम जल्दी जल्दी एक एक करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से लेके आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन find two consecutive multiples of 3 whose product is 648। यानी कि हमको टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 सबसे पहले तो मानना है। देखिए, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या मानेंगे, देखिए पहला मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जैसे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, जो 3 से डिविजिबल है। तो नंबर हम लोग मानते हैं x, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा। आप x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो भाई, सपोज x की वैल्यू 2 आई तो 3 इंटू 2 6 मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 5 मान लो, 3 इंटू 5 15, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3। एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव, अब ये कंसेक्यूटिव कहा गया है भाई, सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 ये हमें निकालना है। मींस ये हमारा फर्स्ट है 3x, अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो ये हमारा सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ही तो होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला नंबर है 12, अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, जो कि उसका कंसेक्यूटिव होगा, क्योंकि बीच वाले नंबर तो 3 के मल्टीपल है नहीं, इसलिए हमने 3 ऐड कर दिया, ये हो गया सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल। अब क्या कहा गया है, उनका प्रोडक्ट 648। ओके, तो पहला नंबर हो गया हमारा 3x मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर हो गया 3x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको गिवन है 648, ये आ गया। अब इस 3 को हम इसके नीचे ले आते हैं तो यहां बचा x मल्टीप्लाई, इसमें से 3 कॉमन भी आ रहा है, ये आ गया 648, और ये वाला 3 नीचे ले आते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। अब x इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बचा 216। देखिए ये 3 इसके नीचे ले आते हैं, कैंसिल हो रहा है, अब इनका ऐड करके चेक कर सकते हो, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 सब 9 आया जो कि 3 का डिविजिबल है। सो 3 से डिविजिबल है तो क्या करते हैं, हम इस 3 को इसके नीचे ले आते हैं भाई, ये आ गया। तो अब इस x से इसमें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये कैंसिल, 3 7 जा एंड 3 2 जा, इट विल बिकम 72। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे हमको इसके फैक्टर करने, तो देखिए 72 का फैक्टर करना तो बहुत आसान है भाई। इसको क्या करते हैं, 2 से किया 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, 3 से किया 3,
फिर 3 से 1, तो क्या क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई ना भी लिखो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे माइनस करके 1 लाना है, तो देखो इनको एक साथ ले लेते हैं, 3 3 9 1 9, बाकी सबको एक साथ, 2 2 4 2 8, और 9 माइनस 8 होता है हमारा 1। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये हो गया x प्लस 9, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो नेगेटिव कॉमन, x सिंगल है 8 भी कॉमन, तो देखो माइनस बार 8 बार यहाँ बचा x, माइनस बाहर लिया तो यहाँ प्लस, और 8 से डिवाइड किया तो 9, ये आ गया। अब x प्लस 9 दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 9 को हमने ये लिख लिया, यहां क्या बचा x, यहाँ पे माइनस 8, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब या तो इधर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको इधर ले गए, x की वैल्यू आ गई -9, और इसको इधर ले गए, x की वैल्यू आ गई 8, ये हो गया। अब हमने वर्ड प्रॉब्लम की स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जब सॉल्व एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहां पे एक्सप्लेन किया होता है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग आंसर को पॉजिटिव लेते हैं। सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप सॉल्व एग्जाम्पल पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रिजेक्टेड करना पड़ता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू होगी, और ये हमने क्या माना है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर फर्स्ट multiple of 3 that will be equals to 3x means 3, x की वैल्यू 8 which is equals to 24, and second consecutive multiple of 3, वो क्या होगा 3x plus 3, 3x की वैल्यू 8 प्लस 3, इट मीन्स 3 8 24 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 27। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 आर क्या क्या होंगे, एक होगा 24, एक होगा 27, 24 and 27, and this is the finale answer. Got it? चले मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, in this question find two consecutive positive odd integers whose product is 483। हमको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालने हैं अब की बात, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज x। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे एक 3 5 7, ये सब ऑड नंबर है। अब कंसेक्यूटिव एंड सेकेंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ये क्या होगा। अब ऑड का मतलब क्या हुआ, अभी बताया 3 5 7 9। कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले दो ऑड नंबर, जैसे 3 और 5, 11 और 13, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 2 का। तो क्या करते हैं, इसमें 2 ऐड कर देते हैं। ये हो गए हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हमने एज्यूम की है। अब क्या कहा गया है, whose प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एक x
दूसरा x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट वो दिया हुआ है 483, ये गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो x से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, x से इसमें मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 483। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। अब a की वैल्यू 1 और 483 के फैक्टर करते हैं भाई, तो 483 3 से जाएगा, 3 1 जा 1 बचा 18, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3, ये आया। अब देखिए ये 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14 बचा 2, 7 3 जा 21, तो और ये किससे जाएगा भाई, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये तो 23 से ही जाएगा ना। तो ये क्या हो गए 3 7 23 एंड 1, माइनस करके 2 लाना है, तो इनको हम एक साथ ले लेते हैं 23, इन दोनों का प्रोडक्ट 21, माइनस किया तो आ गया 2, ये आ गया। इट मीन्स इस 2 की जगह पे हम यहां पर 23 माइनस 21, ये x माइनस 483 इज इक्वल टू 0, ये लिख लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया 23x प्लस माइनस माइनस 21x माइनस 483 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें से x कॉमन, तो ये बचा x प्लस 23, यहां से माइनस 21 कॉमन ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये बाहर आ गया, प्लस 21 से डिवाइड करेंगे तो 23, ये आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम, x प्लस 23 एंड यहां पे x, यहां पे माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, या फिर यहां से x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, x इसको इधर ले गए माइनस 23, ये वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 21। दोनों आंसर हमारे सही हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इंटीजर, दोनों आंसर सही हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, जो पॉजिटिव भी होता है। इट मींस माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर कहलाती हैं। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों इंटीजर है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और दे दी है भाई, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू है नेगेटिव। हालांकि ये इंटीजर है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव है, और इसको हम एज ए आंसर लेंगे। ठीक है, तो अब आंसर हमारा क्या हो गया भाई, यहां पे कहा गया फर्स्ट पॉजिटिव और इंटीजर, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो गया 21, एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर की वैल्यू हो गई हमारी x प्लस 2, मीन्स x की वैल्यू 21 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 23। तो फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव positive odd integers, therefore two consecutive positive odd integers भी क्या क्या होंगे, एक होगा 21, एक होगा 23, 21 and 23, and this is our required answer। सिर्फ साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Question number 11. Find two consecutive positive even integers whose product is 288. Now, in this question, last question number 10 में क्या कहा गया था? पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात थी. यहां पे पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि सेम कॉन्सेप्ट. क्यों भाई? ऑड इंटीजर था 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. मतलब सबके बीच में 2 का डिफरेंस. सेम थिंग यहां पर भी. Let first पॉजिटिव इवन इंटीजर हमने मान लिया x, ये हो गया. देन सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये क्या होगा भाई? पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब पहला मान लो 10 तो दूसरा क्या हो गया 12, यही तो होगा. तो क्या हुआ? डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का. तो यहां पे पहला माना है x तो दूसरा हो गया x प्लस 2. सेम कॉन्सेप्ट. नाउ हुज प्रोडक्ट, यहां भी प्रोडक्ट गिवन है 288, मींस पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया x प्लस 2. इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 288. x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x से इसमें मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू 288. इसको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x minus 288 is equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. इसके फैक्टर करते हैं भाई. तो 288 का फैक्टर किया पहले 2 से 144. अब देखिए ओरली कर सकते हैं. 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 इंटू 12 144. तो एक 12 क्या हो गया 223, दूसरा 12 223 और एक 2 ये है और 1 ये आ गया. हो गया फैक्टर. आप प्रोडक्ट करके देख सकते हो 280 आने वाला है भाई. माइनस करके 2 लाना है, वो भी सही है. अब देखिए ये हम एक साथ ले लेते हैं. 3 3 जा 9 2 जा 18, बाकी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 1 जा 16, माइनस किया आ गया 2. क्लियर? ये करना बहुत आसान है और यही मेन है इस क्वेश्चन में. ये करना आना चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह हमने लिख दिया 18 माइनस 16x माइनस 288 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 18x माइनस 16x माइनस 288 इज इक्वल टू 0. यहां पे x कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 18. यहां पे माइनस 16 कॉमन, तो ये हो गया x माइनस बाहर प्लस 16 से डिवाइड किया 18 इज इक्वल टू 0. x प्लस 18 दोनों में कॉमन, यहां पे क्या बचा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे इधर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. इसको इधर ले गए, x की वैल्यू माइनस 18 ये आ गई. इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 16. सेम थिंग एज प्रीवियस क्वेश्चन कि दोनों आंसर सही हो सकते हैं. क्यों? इंटीजर कहा गया है. इंटीजर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि पॉजिटिव हमको लेना है तो नेगेटिव वैल्यू को हमको रिजेक्टेड करना पड़ेगा. ये रिजेक्टेड, ओनली दिस आंसर विल बी राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट? अब क्या कहा गया है? ये आंसर हो गया. एक्स हमने क्या माना है? देयरफॉर सो फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर is equals to 16 and second consecutive positive even
इंटीजर, वो क्या हो गया, दैट इज x प्लस 2 मीन्स 16 प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू 18। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव even integers b, क्या क्या हो गया, 16 and 18। This is the required answer of this question। इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, ग्रेट, बहुत अच्छे। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 12, in this question the sum of two numbers is 9 and the sum of their reciprocals is 1/2, find the numbers। it means in this question क्या कहा गया है, देखिए, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9। दो नेचुरल नंबर हैं जिनका सम 9 है, मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा क्या हो गया, 9 माइनस 3 6। तो यहां पे सेम ऐसे ही, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x एंड, अच्छा इसको हम मान लेते हैं, सपोज दिस इज बिगर, राइट, एंड सेकंड नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू, सम दिया हुआ है, देखिए सम गिवन है दो नेचुरल नंबर का, दैट इज 9। एक अगर x है तो दूसरा 9 माइनस x, ये हो गया हमारा सपोज स्मॉलर। अब ये क्यों माना है वो भी अभी बताते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा जाए सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/9 माइनस x। अब यहां पे सम कहा गया है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस क्वेश्चन। अगर डिफरेंस होता तो जरूरत पड़ती, कैसे हो सकता है आगे क्वेश्चन मिलेगा तो जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे ये कहा गया इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, इन दोनों का सम विच इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, एलसीएम, यहां पे x, यहां पे 9 माइनस x, ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 9 माइनस x प्लस इससे डिवाइड किया, ये आया, इससे मल्टीप्लाई एंड 1/2, ये आ गया। x से x कैंसिल हो गया, यहां बचा 9, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई 9x, इससे मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई 9x माइनस x स्क्वायर, इट विल बिकम 18 इज इक्वल टू 9x माइनस x स्क्वायर। इसको इधर ले चलते हैं, ये इधर आ गया पॉजिटिव, ये इधर आ गया नेगेटिव, और ये तो ऑलरेडी इधर है ही है पॉजिटिव, ये हो गया। अब यहां पे प्लस करके 9 लाना है, तो 18 के जब आप फैक्टर करते हो तो अगर हम ओरली देखते हैं तो 3 3 2 आ गया, ये तो ओरली कर सकते हो, 3 3 9 2 18, और यहां पे है 1, तो ये हो गया 1। हमें प्लस करके 9 लाना है, इनको एक साथ, 3 2 6 1 6 एंड ये 3, 6 प्लस 3 9। इस 9 की जगह हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 6 प्लस 3 x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां पे x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहां पे कॉमन है x, ये बचा x माइनस 6, और यहां पे देखिए हमें x को पॉजिटिव बनाना है तो -3 कॉमन लेते हैं, -3 जब कॉमन लिया तो ये x तो बन गया पॉजिटिव, और इस प्लस में से
माइनस हमने माइनस, तो ये माइनस बाहर, और 3 से डिवाइड किया 6, ये आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम, x minus 6, x minus 3 is equal to 0. Now either x minus 6 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम गायब कर देते हैं। रीजन, क्योंकि डिफरेंस नहीं कहा गया, स्मॉलर कहा गया है। अब गायब क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों ही आंसर सही है। कैसे? अगर इफ x यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर x की वैल्यू 6 है, दिस इज फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो गया? देन सेकंड नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? सेकंड नेचुरल नंबर, व्हाट विल बी दैट? 9 minus x, 9 minus 6, which is equals to 3. And if x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, इट मीन्स फर्स्ट नेचुरल नंबर ये मान लिया, देन सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू अगेन 9 minus 6, सॉरी 9 minus x, इट विल बी 6। तो दोनों ही केस में देखिए 6 3 3 6, देयरफॉर required two natural numbers be 3 and 6. Both answer are right, क्योंकि नंबर तो सेम ही है ना। गॉट इट? तो यहां पे बिगर और स्मॉलर लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस नहीं दिया गया है, सम कहा गया था, और सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस में क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन आने पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तब तक मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस क्वेश्चन the sum of two natural number is 15 and the sum of their reciprocal is 3/10. Find the number. Same previous question, there is nothing difference except values. Same question है, हमने मान लेते हैं let first natural number is equals to x and second नेचुरल नंबर। अब यहां पे डिफरेंस दिया है 15, तो 15 माइनस एक्स, यहां पे स्मॉलर और लार्जर नहीं मानेंगे क्योंकि सम दिया गया है। अब सम किसका है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स, ये हुआ सम, विच इज इक्वल टू 3/10, ये आ गया। अब एलसीएम लेते हैं, यहां पे x, यहां पे 15 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, दिस मच, और इधर तो 3/10, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या? 15 अपॉन इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। अब देखिए यहां 3 है, यहां 15 है, और 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा, ये हो गया। बचा क्या? 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी 1/10। इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 5 into 10, और इससे 1 में मल्टीप्लाई, 15x माइनस एक्स स्क्वायर, so it will be 50 is equals to 15x minus x square, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में we know very well कि x स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो हम इसको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर, ये भी इधर आ गया, माइनस 15x, एंड ये तो ऑटोमेटिकली इधर ही है। अगर 50 के फैक्टर देखते हैं तो देखो 5 5 2 होगा, और 1 तो साथ में, प्लस करके 15 लाना है, तो इनको एक साथ ले लो, 5 2 10 1 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15, ये आ गया। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस
इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5, 10 प्लस 5x plus 50 is equals to 0. So it will be x square minus 10x minus plus minus 5x plus 50 is equals to 0. अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, यहां पे x कॉमन, तो ये x हमने ले लिया बाहर, यहां बचा x माइनस 10, यहां पे माइनस 5 कॉमन, ये कितना आ गया x प्लस में से माइनस बाहर 5 से डिवाइड किया 10, दोनों ब्रैकेट सेम, x माइनस 10 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर या तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 10 और यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 5 एंड बोथ आंसर आर राइट। पहले केस में क्या लेते हैं, केस 1 में मान लेते हैं क्या हो गया, फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू x मतलब 10, देन सेकंड नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, वो हमारा था 15 माइनस x, 15 माइनस x की वैल्यू 10 दैट इज इक्वल टू 5, नंबर आ गए 10 और 5, राइट। केस 2 देखते हैं, केस 2 के केस में अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर को x जिसको हमने एज्यूम किया है ये ले लेते हैं 5, देन सेकंड नेचुरल नंबर वो क्या हो गया 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10। मींस अगर नोटिस कीजिए तो आंसर तो हमारे सेम ही है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर्स, हमको दो नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर्स बी क्या क्या होंगे 5 एंड 10 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो मूव करते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये हमने एज्यूम कर लिया x, देन सेकंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, अब दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो हम दूसरे नंबर को x प्लस 3 मान लेते हैं। अब इसमें से जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा है, इसमें से जब हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही बचेगा जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब कहा गया द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। अब यहां पे ध्यान से, यहां पे कहा गया डिफरेंस, तो हम 1/x माइनस 1/x प्लस 3 ये दोनों का रेसिप्रोकल हुआ, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें 3/10 या फिर 1/x प्लस 3 माइनस 1/x, ये इन दोनों में से सही कौन सा है ये हमको पकड़ना है। भाई दोनों तो नहीं हो सकते, एक ही होगा ना, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए ध्यान से, जाहिर सी बात है हम दो नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नंबर हमने मान लेते हैं सपोज 5 और एक नंबर सपोज हमने मान लिया 2। अब यहां पे आपको क्लियर है कि ये नंबर हमारा बड़ा है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं 1/5 और इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 1/2। अब कंफ्यूजन, भाई ये नंबर इससे बड़ा है ये हमको क्लियर है, अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए यहां पर हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया जो इजी है,
अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.2 और ये आएगा 0.5। इट मींस ये हमको मालूम है 0.5 0.2 से बड़ा है। 0.5 किसकी वैल्यू थी? 1/2 ग्रेटर देन 1/5। क्लियर? नहीं, अब ध्यान से देखिए है क्या। हमेशा याद रखिए जो बड़ा नंबर होगा छोटे से, जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो जो छोटा नंबर होगा दोनों में रेसिप्रोकल में, वो हमेशा बड़ा हो जाएगा, पलट जाएगा केस। अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, छोटा वाला नंबर हमेशा बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लियर? तो यहां पे अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में, ये क्लियर हो गया जी। अब यहां पे ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, डिफरेंस निकालना है। तो छोटे नंबर का रेसिप्रोकल और बड़े नंबर का रेसिप्रोकल, अभी बताया छोटे नंबर का रेसिप्रोकल बड़े नंबर के रेसिप्रोकल से बड़ा होगा, माइनस विच इज इक्वल टू 3/10। ये हमारी कंडीशन बन गई जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है भाई। अगेन सेम प्रोसेस, x प्लस 3 एलसीएम, ये इधर माइनस x विच इज इक्वल टू 3/10। इस x से ये कैंसिल हो गया, बचा 3 अपॉन इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू 3/10। ये दोनों कैंसिल, 10 से 1 में मल्टीप्लाई 10, इससे इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3x, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर ले आते हैं, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस करके 3, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 माइनस 2 3। इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 की जगह पे 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम x स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x कॉमन, तो ये बचा x प्लस 5, यहां पे माइनस 2 कॉमन, ये बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन, तो ये आ गया x प्लस 5 और यहां पे x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और यहां से 2। और हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव को रिजेक्ट मार देते हैं। तो ये हो गई हमारी फिलहाल रिजेक्टेड। इसको हम लोग लेंगे, x हमने माना क्या है, नेचुरल नंबर माना है। अच्छा, यहाँ पे तो नेगेटिव वैसे भी रिजेक्टेड हो गई, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर माना है भाई, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, नेचुरल नंबर माना है और नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा, ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड क्योंकि नेचुरल नंबर है नहीं। तो देयरफॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा कितना हो गया, फर्स्ट नेचुरल नंबर को हमने माना है x विच इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड natural number is equals to x plus 3 means 2 plus 3 which is equals to 5। तो फाइनल आंसर हो गया therefore required two natural numbers, required two natural numbers b, क्या क्या हुआ, एक 2 हुआ एक 5 हुआ, 2 and 5 and this is our required answer। इजी। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए जो आप शुरू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो। अब धीरे धीरे ये चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है, तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और नोट तो साथ साथ बना ही रहे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14 तक का एक्सप्लेनेशन। इसके आगे के एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेकर
हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।